हेलो दोस्तों, आज हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई हैबिट बिल्डिंग पर सबसे बेस्ट बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। यह बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक है। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि हम पावरफुल मेथड से कैसे हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं या कैसे हम अपनी पुरानी बुरी हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हमने ऐसे सिंपल मेथड्स बताने की कोशिश की है जिन्हें आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। 1% रूल। हमें लगता है कि कुछ बड़ा करने के लिए रोज हमें बड़े कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह सच नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट्स हमारे डेली लाइफ और हैबिट्स पर भी अप्लाई होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट्स की मदद से हम किसी नई हैबिट को आसानी से बिल्ड कर सकते हैं और किसी बुरी हैबिट को आसानी से छोड़ सकते हैं। यदि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो यदि आप रोज सिर्फ 1% भी इम्प्रूवमेंट करते हो, तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट्स की वजह से बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए रोज खुद में 1% इम्प्रूवमेंट करें। अगर रोज देखा जाए तो हमारी हैबिट्स का असर हमें ना के बराबर दिखाई देगा। अगर इन्हें बड़े पैमाने पर देखा जाए तो यह कुछ ही महीनों में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। नंबर 2, फॉरगेट अबाउट द इंस्टेंट रिजल्ट्स। इस वर्ल्ड में किसी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट प्रोडक्ट डिलीवरी और कुछ ही क्लिक्स में इंस्टेंट सब कुछ पाने की वजह से इंस्टेंट रिजल्ट्स की आदत से हम ग्रसित हो चुके हैं। यदि हम डिले रिजल्ट्स जैसी आदत को अपना लेते हैं तो हम आसानी से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें प्रोग्रेस का रास्ता बहुत ही सीधा दिखता है, लेकिन असल में यह बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा और लंबा होता है। ऑथर कहते हैं, हैबिट्स तब तक रिजल्ट शो नहीं करती जब तक हम थ्रेशोल्ड को ब्रेक नहीं कर लेते। इसमें काफी लंबा समय लगता है। इसके दौरान हम काफी डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आपको सच में रिजल्ट देखने हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट से भरे रास्ते से गुजरना होगा। नंबर 3, द साइकिल ऑफ हैबिट्स। ऑथर हैबिट साइकिल को 4 पार्ट में डिवाइड करके समझाते हैं: क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवार्ड। क्यू वो चीज है जो हमें रिवार्ड याद दिलाती है, यानी क्यू हमारे दिमाग को ट्रिगर करता है एक्शन लेने के लिए। क्रेविंग, यह हमें किसी काम को करने के लिए मोटिवेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है, यानी कि क्रेविंग हमें रिवार्ड पाने के लिए मजबूर करती है। रेस्पॉन्स, यह वो हैबिट या एक्शन है जो हम करते हैं, यानी कि हमारा रेस्पॉन्स हमें रिवार्ड दिलाता है। रिवार्ड, यह हर एक हैबिट का एंड गोल होता है और हम रिवार्ड इसीलिए चाहते हैं क्योंकि या तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा या कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलो इसको एक चाय के एग्जाम्पल से समझते हैं। सुबह की सुस्ती चाय की इच्छा को ट्रिगर करती है, तो यहाँ सुस्ती है क्यू। चाय के बाद मिलने वाली एनर्जी और खुशबू है क्रेविंग। आपका चाय बनाना या बनवाना हुआ रेस्पॉन्स। रिवार्ड होता है एंड गोल, यानी कि चाय पीना और एनर्जी, यह हुआ रिवार्ड। नंबर 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। क्यू को विजिबल बना दो, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बना दो, रेस्पॉन्स को इजी बना दो और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बना दो। यदि इन चारों में से एक भी चीज मिसिंग है तो हमारी आदत नहीं बनेगी। यदि क्यू को हटा दो तो हैबिट स्टार्ट ही नहीं होगी। क्रेविंग के बिना आपको वो काम करने का मन ही नहीं करेगा। रेस्पॉन्स को कठिन बना दो तो आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। रिवार्ड यदि आपके डिजायर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो आप वो काम दोबारा नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक रीडिंग की हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो नंबर 1, अपने क्यू यानी कि बुक्स को विजिबल बना दो। बुक्स को किसी ऐसी जगह रख दो जहां से आपको बुक आसानी से दिखाई दे, जैसे बेड के पास रखी टेबल पर या सोफा पर। अब जब आप सोने जाओगे तो बुक आपको दिखाई देगी और आप आराम से ब्लैंकेट में लेटे लेटे कंफर्टेबली बुक को पढ़ सकते हैं। और इस तरह कंफर्टेबली बुक को पढ़ना आपके लिए हुआ अट्रैक्टिव। बुक ढूंढने के बजाय ऐसा करना ज्यादा इजी होगा। रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाने के लिए अपने पसंद की कोई बुक चुनें और रोज एक चैप्टर खत्म करें, जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यदि आपको किसी बुरी हैबिट को छोड़ना है तो आप इन सब का उल्टा कर सकते हैं, यानी कि क्यू को इनविजिबल बना दो, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रेस्पॉन्स को डिफिकल्ट और रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो सिगरेट को इनविजिबल कर दो, यानी कि आप इसे खरीदो ही मत। अब इसे अनअट्रैक्टिव बना देना है, यानी कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको हेल्दी डाइट अट्रैक्टिव लगेगी और सिगरेट अनअट्रैक्टिव। अब आपको इसे डिफिकल्ट बना देना है। आपको किसी स्मोकर फ्रेंड के साथ नहीं घूमना और आपको वह रास्ता चेंज कर लेना है जहां से आप सिगरेट खरीदते हैं। आपको इसे अनसेटिस्फाइंग बना देना है। यदि आप जिम जाओगे और हेल्दी डाइट फॉलो करोगे तो आपको जिम से सेटिस्फेक्शन मिलेगा और सिगरेट आपको अनसेटिस्फाइंग लगेगी। ऐसा करके आप किसी भी हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं। नंबर 5 है फोकस ऑन सिस्टम। ऑथर कहते हैं कि हमें गोल पर फोकस करने के बजाय सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होता। गोल तो विनर और लूजर दोनों सेट करते हैं, लेकिन अचीव वही कर पाता है जिसे सिस्टम का नॉलेज होता है। इसलिए गोल पर नहीं, डेली रूटीन और सिस्टम पर फोकस करो। गोल्स वो होते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं और सिस्टम वो होता है
जो आपको उस अचीवमेंट तक लेके जाता है। यानी कि गोल पर फोकस मत करो, उस गोल को पूरा करने के लिए डेली जो एक्शन लेते हो उस पर फोकस करो। ये छोटे छोटे एक्शन आपको ऑटोमेटिक गोल तक पहुंचा देंगे। यदि आपका गोल किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपका फोकस एंड गोल पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रोज क्या क्या पढ़ना है उस पर होना चाहिए। यदि आप गोल पर फोकस कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं गोल अचीव कर लूंगा तभी खुश होऊंगा और सेटिस्फेक्शन फील करूंगा। ऐसा करके आप हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन को टाल रहे हैं। यदि आप सिस्टम पर फोकस कर रहे हैं तो आप रोज छोटी छोटी अचीवमेंट से खुद को अच्छा फील करा सकते हैं। नंबर 6, शेप योर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके आप जल्दी ही अपने आप को किसी भी लेवल तक डेवलप कर सकते हैं। यदि आपको इस बात में डीपली बिलीव और कॉन्फिडेंस है कि जो आप चाहते हो वो आप डिजर्व करते हो, तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक उसी बिलीफ को फॉलो करने लगेगा। हम बिलीफ को चेंज करके अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के सिगरेट ऑफर करने पर फर्स्ट पर्सन कहता है नो थैंक्स, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है नो थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूँ। ये बहुत ही छोटा डिफरेंस है, लेकिन यही बड़े रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। आपका गोल एग्जाम तक पढ़ना नहीं बल्कि एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए। आपका गोल मिलियंस ऑफ डॉलर कमाना नहीं बल्कि एक अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए। आपका गोल फिट होना नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन पर्सन होना चाहिए। आपका गोल बुक पढ़ना नहीं, एक अच्छा रीडर बनना होना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।